हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस वो होता है जिसकी हर एक साइड इक्वल लेंथ की हो और उसके डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हो। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इस तरह का ये रोम्बस है, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। इसको नाम दे देते हैं क्योंकि इसमें नाम तो दे नहीं रखा है, तो हम अपनी तरफ से नाम रख लेते हैं ABCD। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? इसके डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है। एक दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर, हम इसको मान लेते हैं ये है 5.2। ये दे रखी है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसी को कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसको तो कंस्ट्रक्ट करना बड़ा ही आसान होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायगोनल बना लेंगे। कोई भी डायगोनल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5.2 को इस तरह से बना लेंगे डायगोनल को। इसी से स्टार्ट करेंगे। 6.4 से भी बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे करेंगे वैसे ही उसके लिए भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 5.2। तो ये 5 है और इसके 2 पॉइंट आगे ये है 5.2, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला नाम दे देते हैं इसको हम B और इसको नाम दे देते हैं D, क्योंकि हमने 5.4 जो है ना 5.2 इसको माना है। ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। वो क्यों फाइंड आउट करना है? क्योंकि डायगोनल जो होते हैं ना रोम्बस के, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बाइसेक्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और इसमें हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। उसके बाद में इस पॉइंटर को इस बी पॉइंट पे रखेंगे, इस तरह से एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। और इस लाइन ने इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना, हमने इसमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाली जो लाइन होगी इसमें हमें A और C ढूंढना है। तो इसको भी हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल जो है ना ये 6.4 दे रखी है, तो इसकी ये क्या होगी, ये 6.4 की आधी होगी। तो यहाँ पे हम 6.4 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो क्या करते हैं, पहले हम डेसिमल को इग्नोर करके 64 को डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 6, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इस 4 को उतार लेंगे। 2 2 जा 4। तो यहाँ पे ये 32 आया, और 32 आया डेसिमल हमारा 1 पॉइंट के इधर था, तो यहाँ पे 2 से इधर, ठीक है। डिवाइड करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पर डेसिमल उतने ही नंबर के बाद लगता है जितने नंबर के पहले दे रखा हो। जैसे यहाँ पे 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा रखा था, तो यहाँ पे 1 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक तरफ की जो लेंथ होगी वो 3.2 सेंटीमीटर होगी। तो इसको हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे ये है 3.2, इस तरह से यहाँ पे इसको रखेंगे और इसमें डिस्टेंस फिल कर लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इस पॉइंटर को रखेंगे और एक आर्क लगा लेंगे ऊपर की ओर और एक आर्क लगाएंगे नीचे की ओर। इस पॉइंट को भी हम कोई नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O। ये जो पहला पॉइंट मिलेगा ना, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं C। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये हमारी टोटल जो डिस्टेंस है ये है 6.4। यहाँ से ये जो टोटल है, जब इनको सबको मिलाएंगे तो ये हमारा रोम्बस बन जाएगा। तो इस पॉइंट A को इस B पॉइंट से मिला देंगे और इस पॉइंट A को D पॉइंट से मिला देंगे। फिर इस D को C से मिला देंगे इस तरह से, और इस B को C से मिला देंगे इस तरह से।
तो ये हमारा एक रोम्बस तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरह से होंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सिंपल सी लैंग्वेज में लिखना है, ज़्यादा ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करना है। जो चीज़ हमने यहाँ पे की है उसी को लिख लेना है आसान तरीके से। सबसे पहले हमने क्या किया था, इस लाइन को ड्रॉ किया था, ठीक है, इस डायगोनल को ड्रॉ किया था, तो हम वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BD, इसका नाम भी है ना BD, ऑफ लेंथ 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमने क्या किया, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट किया, ठीक है। तो वही चीज यहां पे लिखेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन BD। तो हमने यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। फिर हमने क्या किया, इस पॉइंट को नाम दे दिया O। तो यहाँ पे लिख भी लेंगे, नेम O वेयर लाइंस आर इंटरसेक्ट। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे O पॉइंट इसको दिया ना, यहाँ से हमने 3.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, और इससे पहले हमने 6.4 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये भी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड 6.4 सेंटीमीटर इन 2 इक्वल पार्ट्स। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे यहाँ से हमने एक आर्क लगाया ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट O टू गेट A। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला। फिर हमने क्या किया, यही से हमने 3.2 की एक आर्क लगाई इधर। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट O टू गेट C। उसके बाद में हमने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे वही चीज़, 7th पॉइंट है, ज्वाइन A को B से, B को C से, C को D से, D को A से, और उसके अलावा फिर हमने A को C से भी जोड़ा। तो वही चीज़ लिखेंगे, ज्वाइन AB BC CD DA एंड AC। उसके बाद में यहाँ पे ये हमारा एक रोम्बस तैयार हो गया। तो वही चीज़ हम लिख देंगे, ABCD इज रिक्वायर्ड रोम्बस, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।